how are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson, the 100 dresses. We are going to continue it. So let's start it. Up to now we had read that she had habit of saying that I have 100 dresses and I have 60 pairs of shoes. ठीक है, and that was the reason Peggy used to make fun of her. ठीक है, वैसे पैगी ऐसी लड़की नहीं थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. बुलीज आर द पीपल और द स्टूडेंट्स who are powerful and they frighten the weak students or weak children, weak animals, कोई भी हो. ठीक है, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. तो वैसे वो क्रूल लड़की नहीं थी क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रॉन्ग लड़कों से बचाती थी जो बुलीज होते थे, जो उनको तंग करते थे, और यहाँ तक कि वो जानवरों को भी मिसट्रीट करवाने से बचाती थी. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा. अगर कोई इसको कहता तो फिर तुम जैसे वांडा से ट्रीट करते वो भी तो गलत है. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. क्रूल. Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that it was a lie. हर कोई कह सकता है कि ये झूठ है. Why did she want to lie? ठीक है, वो झूठ क्यों बोलती है. And she wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? Anyone they never made her cry. तो उसका नाम ऐसा क्यों है. उसका नाम भी अजीब है, वो है भी अजीब. ठीक है, तो राइट वन क्वेश्चन है. Which type of girl was Peggy? Tell in 30 to 40 words. Okay. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. जो मैडी थी, मैडी को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं कि उससे हर एक बार ये पूछा जाए, उससे कि वांडा से पूछा जाए कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं. ठीक है, आपके पास कितने शूज़ हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं. ठीक है, दैट वाज शी हैड वाज बॉदरिंग हर. उसको तंग करती थी ये बातें. तुम ये क्वेश्चन लिखो. वाई डिड मैडी डिड नॉट लाइक पैगीज बिहेवियर टूवर्ड्स वांडा. ठीक है. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Hand-me-down clothes means old clothes. किसी के दिए हुए कपड़े. ठीक है, वो भी एक गरीब लड़की थी और वो भी किसी के दिए हुए कपड़े ही डालती थी. Thank goodness she did not live up on Boggins Heights or have a funny name. कि वो Boggins Heights में नहीं रहती थी और उसका नाम भी funny नहीं था. Sometimes when Peggy was asking Wanda these questions in that mocking polite voice, mocking का मतलब होता है making fun बनाने वाली एक polite voice में जब इस तरह के questions पूछती थी, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. मतलब कि वो ऊपर ही नहीं देखती थी. स्टडीड द मार्कर ये नहीं है कि वो उनको मार्बल्स को पढ़ना शुरू कर देती थी. इसका मतलब कि जो हाथ में मार्बल्स होते थे उनको देखना शुरू कर देती थी. ठीक है, इट मीन्स कि अपना ध्यान उस साइड करके उसका मजाक उड़ाना ये काम नहीं करती थी. बस वो अपना आंखें नीचे कर लेती थी. ठीक है, रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ. ठीक है, खुद से कुछ भी नहीं कहती थी वो. ठीक है, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा. उसको वांडा से मतलब कि के ऊपर दया नहीं आती थी. एग्जैक्टली. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम. ठीक है, उसको उसके ऊपर दया नहीं आती थी. वो कभी भी वांडा के लिए फ़िक्र ना करती अगर उसने ड्रेस के बारे में बात शुरू ना की होती. क्यों? क्योंकि वो खुद भी किसी और की मांगी हुई ड्रेसेस पहनती थी. बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर द नेक्स्ट. अगर उसने सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूँगी बीच में तो वो नेक्स्ट शिकार मुझे ही अपना बना ले, क्या पता. शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा. परहैप्स शायद वो उसके जाती इतनी ज़्यादा गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी. पहले क्वेश्चन लिख लो. वाई डिड मैडी वांट पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा. ठीक है, तो मतलब कि उसकी तरह पुअर नहीं थी परहैप्स, बट शी वॉज पुअर. लेकिन
गरीब थी. ऑफ कोर्स शी वुड हैव सम मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. मतलब कि उसके अंदर इतने सेंस थे. यानी वांडा तो जैसे सबको दिखता था एक ही ड्रेस है, लेकिन कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. तो उसने कहा कि उसके अंदर इतने सेंस थे कि वो उसको इस तरीके से नहीं बोलना है. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. वो नहीं चाहती थी कि कोई मुझे भी इसी तरीके से बोले. शी विज्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स. की वो चाहती थी कि जो पैगी है वो वांडा को तंग करना बंद कर दे. So along with those all questions, you have to do these 3 questions also. Oral comprehension check. Don't say that ma'am this is oral and we will speak only. You have to write the answers in 30 to 40 words. That's all for today. We will continue our lesson tomorrow. Bye students.